एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल विंग से कुरान। हमारी जो ये बैक टू बैक सीरीज़ चल रही है PYQs की, वी आर मेकिंग श्योर कि हम आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट डिस्कस कर सके। एज यू कैन सी फ्रॉम आवर चैनल विंग से कुरान, आप जब यूट्यूब पे जाके इसको सर्च करेंगे, वाइल सब्सक्राइबिंग टू इट गो टू आवर प्ले लिस्ट। ऑल्सो गाइज जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, आप कम्युनिटी पे जाके यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑल्सो। हम लोग रोज़ क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोड करते हैं और वी मेक श्योर कि दिन के 4 क्वेश्चंस आते हैं एंड आप अच्छी रिवीजन हो जाती है। वी मेक श्योर कि अलग अलग सब्जेक्ट्स ओरिएंटेड भी क्वेश्चंस रहे। सो अ क्विक अपडेट ऑन दैट। ऑल्सो यू कैन सी मोर देन 80 वीडियोज़ हमने अपलोड की हुई हैं, जो पिछले ऑलमोस्ट 1 मंथ से वी कैन से जो हमारी वीडियोज़ जा रही हैं, दे आर डीलिंग एक्सक्लूसिवली विद सर्टन टॉपिक्स। चाहे वो यहाँ पे देख लीजिए, चाहे वो जोग्राफी ओरिएंटेड हो, हिस्ट्री ओरिएंटेड हो, JNK हिस्ट्री, JNK इकोनॉमी। ऑल्सो यू कैन सी फ्रॉम आवर ब्यूटिफुल जो ये थंबनेल्स हैं, बिकॉज दीज थंबनेल्स से हमें काफ़ी आइडिया आ जाता है कि किसके रिलेटेड, एंड वी हैव मेंशन्ड इट ऑल। सी JNK हिस्ट्री, JNK जोग्राफी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड भी था यहाँ पे। इंग्लिश के सेपरेट टॉपिक्स आई एम डील, कल को आई कैन कम अप विद सर्टन डिफरेंट टॉपिक ऑफ एक्टिव पैसिव ऑल्सो, एज आप लोगों के कॉमेंट सेक्शन से पता चल रहा है। देन मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन जोग्राफी के भी अलग थे, कल मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का भी डील किया था। नाउ कमिंग टू टुडेज वीडियो, आज हम कुछ साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस डील करेंगे। लेट्स सी, व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेटेड फूड चेन्स कॉल्ड। गाइज ऑल्सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे अपना स्कोर बताइए, बिकॉज इट फील्स गुड कि आप लोग कैसे मेहनत करके रोज़ वीडियो देख के यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आर जर्नी, एंड हम लोग भी आपके एक आई वुड से जो आपने मेहनत की है, रिविजन की है, उसमें कैसे हम साथ दे रहे हैं। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन, इकोसिस्टम, फूड वेब, एनर्जी चेन, बायो चेन। Some options are weird. The correct answer here is B, food web. Okay, a network of interrelated food chains is food web. Ecosystem क्या रहता है आपका? ये एक जोग्राफिकल एरिया की हम बात करते हैं जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिजम्स हम बोल सकते हैं, दे लिव अलॉन्ग विथ उस क्लाइमेट को कैसे डील किया जाए। हर क्लाइमेट में अलग अलग टाइप के हमें ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। एनर्जी चेन क्या होता है? फॉर्म ऑफ चेन जो हमें दिखाता है फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लिंक टू अनदर। ओके, सो दिस वाज द आंसर। नाउ लेट्स मूव। विच ऑफ द फॉलोइंग is a function of vitamin B12? Guys, vitamin oriented, now you must be knowing कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कोई भी डेफिशिएंसी के रिलेटेड हो। एंड जो भी साइंस ओरिएंटेड वीडियो है, जो मैंने अभी तक इतनी 80 वीडियोस इन जनरल ओवरऑल अपलोड की हैं, जो उसमें साइंस ओरिएंटेड आपको मिलेंगे, आई हैव मेड श्योर कि उसमें डेफिशिएंसी एंड वाइटामिन ओरिएंटेड जो है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपके आए। नाउ क्या डेफिशिएंसी है, सॉरी ये फंक्शन की बात करिए, माय मिस्टेक। इन्फ्लुएंस द सेल्स दैट बिल्ड बॉडी टिश्यूज, मेंटेन द वॉल्स दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द नर्व फाइबर्स, essential for the formation of bones, helps maintain the acid base balance. Okay, so this is the these are the options. इसका correct answer would be B. विटामिन B12 हमें क्यों चाहिए होता है बॉडी में? गाइज आज के टाइम पे वी हैव लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज गोइंग ऑन, एंड अगर आप कल को कोई भी अपना टेस्ट करवाते हैं, जब ओवरऑल बॉडी टेस्ट करवाते हैं अपना, B12 और D की भी बहुत बात होती है, एंड काफ़ी लोगों का इसमें कम निकलता है। ये क्यों चाहिए होता है? टू फॉर्म रेड ब्लड सेल्स एंड DNA। ये क्यों ज़रूरी है? इट हेल्प्स प्रिवेंट मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी आप नोट करिए। दैट मेक्स, जब अनीमिक होंगे तो ऑफकोर्स बॉडी क्या हो जाएगी? वीक एंड टायर्ड। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज ट्रांसपिरेशन अकर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। phloem, chloroplast, roots, stomata. The correct is stomata. Stomata क्या रहता है? देखो, ट्रांसमिशन पहले प्रोसेस की बात करते हैं। ये प्रोसेस है where there is loss of vapor from various parts of the plants, जैसे स्टोमाटा हो गया, लेंटिसल्स हो गया, एपिडर्मल सेल्स हो गया। This takes place in the stomata of plants, of course that means transpiration, which evaporate high amounts of water in the form of vapor that helps to keep plants cool.
Next, the life process which converts chemical energy into heat energy is nutrition, respiration, excretion, transpiration. It's quite easy. थोड़ा ध्यान से पढ़ के you will get the answer इसमें क्या है. The correct answer is B, respiration. देखिए, during respiration food energy is released as ATP. Now deliberately I won't say the full form क्योंकि just हमारी जो last या maybe last video थी उसमें we have exclusively dealt with this question of ATP. So मेरे को ATP का full form आप comment section पे बताइए. I have deliberately not used the full form here. Okay, and glucose and oxygen converted into that carbon dioxide and water और energy transfer हो जाती है ATP पे. Now respiration of course is important and necessary for gas exchange process. Okay, this is a good question. Select the option that will make the second pair analogous to the first pair. अब एक पेयर इसने बनाया हुआ है, विटामिन B1 को थायमिन भी कहा जाता है, राइबोफ्लेविन. यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स कौन से विटामिन को राइबोफ्लेविन कहा जाता है. विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6. Okay, the correct answer here is vitamin B2A. Okay, राइबोफ्लेविन को हम B2 भी कहते हैं क्योंकि इट इज फाउंड इन फूड एंड सोल्ड एज अ डाइटरी सप्लीमेंट. ये एक वाटर soluble vitamin है which is carried through the bloodstream. Okay, water soluble vitamin and fat soluble के related भी अलग अलग questions आते हैं vitamins के related. So make sure that you guys learn it and remember it. When light travels from air to water, which of the following does not change? Not पे focus करिए. Velocity only, wavelength only, frequency only, velocity and frequency. The correct is C, frequency. देखिए, ray of light जब enter करती है from rarer medium to denser, that means एकदम जुड़ के है ना, that means from air to water. Now you understand why water is denser. ये it deviates towards the normal drawn at the incident point. अब चेंज क्या नहीं होता है इस फ्रीक्वेंसी. बट ऑन द अदर हैंड अगर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम पे पास कर रहा है तो रेस डिविएट करती है फ्रॉम द नॉर्मल से. इन अ सर्कल व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, क्या होता है सर्कल में जब बॉडी एक ही कांस्टेंट, किसी ज़्यादा ना बढ़ना ना कम होना, कांस्टेंट स्पीड से जो मूव होती है तो क्या होता है. Its velocity is changing, its acceleration is zero, its velocity is uniform, its acceleration is increasing. The correct answer here is C, its velocity is uniform. देखिए, when the body moves with constant speed in a circular path, वो हम सब ने ये बचपन में किया हुआ, एक कंटिन्यूस उसमें ऐसे गोल करते रहते हैं. The motion of the body क्या बोलते हैं, said to be in uniform circular force. अब वेलोसिटी क्या रहता है, आई होप वी नो द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड. इट मीन्स कौन सी स्पीड से, एट विच व्हाट स्पीड समथिंग मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में कैसे मूव हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ. वेरी इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे हम बहुत देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो हमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डिजीजेस फैल रही हैं. Lot of time the emphasis is on keep your body hydrated. Now dehydration हमें क्यों होती है, loss of vitamins, salts, hormones या water. The correct of course is water. हम सबको इसका आंसर पता है. That means not drinking enough fluids. क्यों जब कोई बीमार होता है या जो आजकल अनफॉर्चुनेटली हम जो डेंगू के भी केसेस देख रहे हैं उसमें क्यों हम बोलते हैं टू हैव इनफ फ्लूइड्स. फ्लूइड किसी भी तरह से भी लॉस हो सकता है, बी इट स्वेट, टीयर्स, वॉमिटिंग, यूरिन और इवन डायरिया. ऑल्सो कभी क्लाइमेटिक कंडीशंस में वी सी कभी एक्सेस, जब गर्मी हो या ह्यूमिड हो, देन वी सी लॉट ऑफ डिहाइड्रेशन केसेस एंड ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन आवर फिजिकल एक्टिविटीज. बट इट मीन्स दैट इट शुड बी वट एवर आई एम ड्रिंकिंग वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए टू वट आई एम ड्रिंकिंग ऑल्सो एज कम्पेयर टू वट आई एम डूइंग माई वर्क. अगर मेरी फिजिकल, नाउ डज नॉट मीन कि मेरी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो उससे मेरे को डिहाइड्रेशन हो जाएगी, बट माई इनटेक ऑफ वाटर और फ्लूइड्स शुड बी कंपैरेटिबल टू दैट.
Which of the following metals pollute the air of a city having a large number of automobiles? Cadmium, chromium, lead या copper? Okay, ये pollution के related है and specification is about automobiles या automobiles. The correct is lead. देखिए lead is one of the major causes of pollution in cities due to usage of what? Lead petroleum. तो जब when lead is emitted out, ये of course damage करता है air को and it is one of the major causes or major pollutants. Okay? अब in order to cause less damage to air quality, we need proper maintenance of vehicles along with usage of free, that means lead free diesel petrol, which of course can reduce the pollutants. Last question. Fermentation of milk to curd is due to, it's one of my favorite question. बताइए दही कैसे बनता है, क्या रीज़न से बनता है? माइक्रोबैक्टीरियम, स्टैफिलोकोकस, लैक्टोबैलिकस या यीस्ट? हम सब ने ये पढ़ा हुआ है एंड डेलिबरेटली आई हैव गॉट दिस क्वेश्चन बिकॉज हमें अभी भी उसमें कन्फ्यूजन होती है. मिल्क इज कन्वर्टेड टू कर्ड किस प्रोसेस से? विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस. द बैक्टीरिया प्रेजेंट जो होता है उसमें वो कन्वर्ट करता है लैक्टोज इन द मिल्क टू लैक्टिक एसिड. ओके, सो गाइज दीज वर द क्वेश्चन. विल मेक श्योर कि हम लोग और ऐसे क्वेश्चंस ले आए सो दैट आपका एक रिविजन हो जाए बिफोर योर एग्जाम कम्स. Till then, keep sharing the video and keep sharing your opinion in the comment section. Thank you.